हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड पीसीएस 2025 की परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई विज्ञापन आने की। फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए और सफल होइए, यही हमारी शुभकामना है। इसी के साथ हम लोग इस विज्ञापन का जो प्रकाशन है और जो आयोग द्वारा जारी किया गया है उस पर कुछ हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उत्तराखंड 2025 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, विज्ञापन जो आपका 7 मई को प्रकाशित हो गया है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोग हमेशा ऑथेंटिकेट, जो आपकी ऑथेंटिक साइट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, उसी साइट पे जाके आप लोग फॉर्म भरेंगे। ये है वेबसाइट psc.uk.gov.in पे ही जाके आप फॉर्म भरें अपना। वहाँ पे विज्ञापन एक बार आप देखें भी, उसमें जो शर्तें हैं उसको देखें तभी भरें। यहाँ हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे आयोग द्वारा विज्ञापन के संबंध में जो प्रकाशन हुआ है। विज्ञापन 7 मई को आ गया है, अंतिम तिथि 27 मई है। रात्रि आप जानते हैं 11-12 बजे तक, उससे पहले आप फॉर्म अपना भर लें। और आपको 27 मई तक आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट आप अपना नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद अगर विज्ञापन में कोई संशोधन करना है, कुछ चीजें छूट जाती हैं, सही करना है, उसके लिए आयोग द्वारा 3 जून 2025 से 12 जून 2025 तक पुनः आपको अमेंडमेंट के लिए मौका दिया जाएगा। अब आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जानना जरूरी है। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, वो विज्ञापन को पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाती हैं जो बाद में आपको दिक्कत करेगी। आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है, पूरी तैयारी, समय सब बेकार होता है। तो विज्ञापन पूरा जरूर पढ़ें, चाहे जैसे पढ़ें, टाइम निकाल के पढ़िए। थोड़ा थोड़ा 2-4-6 पेज डेली पढ़ के उसको देखिए। जैसे अब आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया आयोग द्वारा कि आप क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेंगे। रोकथाम है के लिए उपाय किए गए हैं, समय समय पर उसमें संशोधन भी हुआ है। जैसे कि आप कोई भी अनुचित साधन के बारे में आप जानते हैं, उसका आप आयोग के आगे देखेंगे। आयोग द्वारा आरक्षण के संबंध में भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन में अवश्य एंट्री जरूर करिए, जो भी आप आरक्षण लेना चाहते हैं। और आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा होना आधारित करना अवश्य है। ये नहीं कि आप आरक्षण ले लें और आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, दिक्कत हो जाएगी आपको। आगे ये देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मई 2025 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हता अवश्य धारित करें। जो भी आपका एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए 27 मई तक। जैसे कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की अंतिम तिथि निर्धारण केवल अंकपत्र निर्गत होने की तिथि से किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता क्वालिफिकेशन डिटेल्स के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंकपत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन हो, उसमें डेट होनी चाहिए आपकी। आगे देखेंगे, विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही भरें। अपूर्ण आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। ये आयोग द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपके लिए दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स अपना फॉर्म भर रहे हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। साफ साफ आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि आप लास्ट डेट के चक्कर में न फंसिए, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। ये बहुत बड़ी बात आयोग द्वारा बार बार लिखी जा रही है, बाद में दिक्कत होती है, बच्चे परेशान होते हैं और बच्चों के साथ साथ गार्जियन भी। फर्जी प्रमाण पत्र
के आधार पर अगर आप कोई आवेदन करते हैं तो आगामी परीक्षाओं में 5 वर्ष तक के लिए आपको प्रतिवारित डिबार्ड भी किया जा सकता है, अगर आयोग पाता है तो, कि आपने कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है, प्रवेश पत्र, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पृथक से कुछ भी लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। आप प्रवेश पत्र पे कुछ भी ना लिखें, जो भी उनकी साइट से आपको प्रवेश पत्र मिलता है एज इट इज आप लेके जाएंगे। आगे देखेंगे प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से दिया गया आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क, तो उसका आवेदन निरस्त समझा जाएगा। ये देख लें आप, जो भी जिस श्रेणी में आप आते हैं, जो आयोग द्वारा बताया गया है उतना आपको शुल्क जमा करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि समय से पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किंतु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को संशोधित नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अगला है पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा। विज्ञापन की बिंदु संख्या 16 में उल्लिखित प्राविधान अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन, आयोग द्वारा जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद एक मौका आपको दिया जाएगा करेक्शन का। उसमें अगर आपको त्रुटि होती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि करेक्शन की नौबत ना आए। आगे चलते हैं। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी प्रविष्टि दावे को संशोधित परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। आपको फिर आयोग द्वारा कोई भी, अगर आप एक बार उसमें संशोधन परिवर्तन का अवसर समाप्त हो गया तो दोबारा आयोग द्वारा उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग अगर लगता है कि कहीं फॉर्म में कोई गलती है तो आपको मौका मिलेगा एडिट करेक्शन का, आप एडिट करेक्शन कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट से आप हमेशा अपडेट रहिए, देखते रहिए, वो उन्होंने डेट भी दे दी है अपनी। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9, आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी प्रिंट निकालेंगे उसको आयोग नहीं भेजना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र को प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास आप प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने पास रख लीजिए, आयोग को भेजने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ प्रकार की मुख्य परीक्षा, ये इसकी आगे बहुत जरूरत नहीं है, आगे चलें। आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट की स्व हस्ताक्षरित प्रति के साथ अनिवार्य। अब ये देख लें, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट निकालेंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, उसके साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की अटेस्टेड कॉपी कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया। अब आगे चलते हैं। आगे दिया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। आगे देखें। आयोग द्वारा ये कहा गया है कि अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
आवेदन पत्र में भरें, किसी और का ना भरें, बाद में दिक्कत हो सकती है। आगे चलें, आगे महत्वपूर्ण आगे पॉइंट आपके जो हैं देखा जाए, जैसे ये है, अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा केंद्र के चयन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट 1 देखें, जो भी आपके सेंटर्स का है। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आपका परिशिष्ट 2 में दे दिया गया है। आरक्षण से संबंधित प्रपत्रों के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 3। 40% से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने हेतु संबंधित मार्गदर्शिका सिद्धांत हेतु परिशिष्ट 4। 40% से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांगों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने संबंधित मार्गदर्शिका सिद्धांत हेतु परिशिष्ट 5। ऊंचाई एवं माप में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के छूट हेतु पर्वतीय प्रमाण पत्र का परिशिष्ट 6। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 7। न्यूनतम आहरक अंकों के प्रतिशत हेतु परिशिष्ट 8 तथा अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों की चेकलिस्ट हेतु परिशिष्ट 9 को अवश्य, ये आप लोग इस परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 ये जो 9 है इसका अवलोकन जरूर कर लें, इसमें दिया है आपको क्या कैसे क्या करना है। आगे देखें, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ और मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत संपूर्ण वरीयता सूची तैयार किए जाने हेतु न्यूनतम आहरक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 8 पर उपलब्ध है, इसको भी देख लें आप लोग। आगे विज्ञापन पद पर चयन हेतु आहर अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा, ये प्रारंभिक परीक्षा में सफल एवं आहर अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अनुसार प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। ये आयोग द्वारा बताया गया है कि अगर जैसा भी हो सेंटर्स बढ़ घट सकते हैं, वो तो आयोग के जुडिक्शन का मामला है। आगे प्रश्नगत, ये देखें, प्रश्नगत विज्ञापन की सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। कोई भी एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा आयोग द्वारा। ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। आप वेबसाइट को देखते रहिए, वो डेट्स आ जाती हैं, मैसेज भी आता है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट है psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जाएगी। ये आयोग की वेबसाइट है, इस पे भी आप लोग जाके पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन जरूर देखें, पढ़ें, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है। और नए बच्चों की खासकर, जो बच्चे पहली बार दूसरी बार भर रहे हैं फॉर्म, वो आयोग की इस विज्ञापन को जरूर साइट पे जाके जरूर देख लें। अब आगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य की सेवाएं हेतु जारी ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। जिस तिथि को ऑनलाइन अंतिम तिथि, उस डेट पे वो वैध होना चाहिए। अब आगे चलेंगे। प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक स्तर पूर्णतः औपबंधिक है। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि यह अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता धारित नहीं करता तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी सूचना गलत देते हैं तो आपका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जाएगा। ये आयोग का जुडिक्शन है, इसमें आपको ध्यान देना है। आगे चलेंगे पॉइंट नंबर 17 पे। शासनादेश जो भी है की संख्या फला के अनुक्रम में निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगों अभ्यर्थी भी अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्त आरक्षित हो या ना हो। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है, उनके लिए अगर है तो भी ठीक है, नहीं तो भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं रिक्तियों की संख्या। अब आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा 2025 में विभिन्न विभागों के समूह घ के सम्मिलित समस्त पदों हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 27 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं रिक्तियों का पदवार विवरण क्या है। अब आप देखें, पहला है पद कोड, ये दिया गया है, पद कोड 1 है। डिप्टी कलेक्टर पद का नाम, विभाग, वेतन, रिक्तियां, उर्दू और श्रेणीवार पदों का विवरण और शैक्षिक श्रेणीवार पदों का विवरण। ये डिप्टी कलेक्टर देख रहे हैं आप, इनके 3 पद हैं, जनरल 2, SC 1, आगे कुछ डैश डैश है सर, 00। पुलिस उपाधीक्षक, इसके टोटल हैं आपके 4 रिक्तियां हैं, जिसमें जनरल की 4, SC 2, ST कुछ नहीं है, OBC 1। उत्तराखंड महिला के लिए 1 पद होना है, अनारक्षित है वो भी। आगे चलते हैं। वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी कोषागार 10 पद हैं। 5 पद आपके जनरल के हैं, 1 SC, 1 ST, 2 OBC और 1 EWS। यहाँ 1